नमस्कार आप सभी को संविधान की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है गणराज्य, जिसे अपन अंग्रेजी में रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस रिपब्लिक या गणराज्य को समझने से पहले हम लोग जो है ये देखें कि हमने पिछली कक्षाओं में अपने प्रीवियस क्लासेस में जो है किन किन चीजों को जो है समझ लिया है और प्रस्तावना में प्रियम्बल में अब किन किन बातों को और समझना जो है बाकी रह गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अभी शुरुआत के जो 2 से 3 मिनट में जो है रिवीजन करें कि हमने किन किन चीजों को जो है देख लिया है और किन किन बातों को जो है अपन को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से अपन जो है रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो टॉपिक के बारे में पढ़ा था वो था प्रस्तावना की कुछ बातें। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रियम्बल, प्रस्तावना की कुछ बातें। इन बातों को जो है हमने 3 भागों में जो है तोड़ दिया था। ठीक है, 3 भागों में जो है हमारा जो सबसे पहला जो भाग था वो था आपका सत्ता का स्रोत। समझ पाए हैं? और सत्ता के स्रोत में हमने बताया था कि सत्ता का स्रोत क्या होती है? जनता होती है। अर्थात जब भी कोई शासक शासन करने का प्रयास करता है तो वो जनता के माध्यम से शासन करने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, दूसरा जो था वो था सत्ता का स्वरूप, कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, इसके फॉर्म कैसे कैसे होंगे। ठीक है, सत्ता के स्वरूप में हमने कई सारी चीजों को देखा था, जिसमें आपका जो पहला जो था वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व क्या? संपन्न, जिसे अपन क्या कहते हैं? सॉवरेन। ठीक है, अंग्रेजी जो इसका अनुवाद है वो सॉवरेन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? समाजवादी, जिसको अपन क्या कहते हैं? सोशलिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने किसको देखा था? पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेकुलर। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अगला जो हमने क्या देखा था? लोकतंत्रात्मक। क्या देखा था? लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। ठीक है, और लोकतंत्रात्मक के बाद जो अंतिम जो रूप है जिसे आज हमें पढ़ना है वो क्या है? गणराज्य, जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपब्लिक। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को, समाजवादी को, पंथ निरपेक्ष को, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक को, और साथ में आज जो अपन किसको देखेंगे? गणराज्य को। ठीक है, तीसरा जो पार्ट था वो क्या है? सत्ता का उद्देश्य, जिसे आज हम इस क्लास में जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सत्ता का उद्देश्य में क्या क्या है? सत्ता के उद्देश्य में सबसे पहला आपका क्या है? न्याय, जिसे अपन क्या कहते हैं? जस्टिस। ठीक, दूसरा जो है वो क्या है आपका? स्वतंत्रता, जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्रीडम। ठीक है, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, उसके बाद क्या है? समानता, जिसे अपन क्या कहते हैं? इक्वलिटी। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। उसके बाद क्या है? एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, एकता और अखंडता। और लास्ट में जो अंतिम जो आपका शब्द है वो क्या है? आपका बंधुता, जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे गणराज्य को, तत्पश्चात जो हम न्याय को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद स्वतंत्रता को, देन समानता, एकता और अखंडता, और अंतिम रूप में किसको अपन समझेंगे? बंधुता को। ठीक है, तो आइए फिर अपन जो है सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गणराज्य से। ठीक है, चलिए। तो आइए फिर सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करते हैं किसे? गणराज्य को, जिसे अपन जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपब्लिक। ठीक है, तो गणराज्य या रिपब्लिक से मतलब किसी ऐसे देश से है जहां पे जो शासक जो है, जो मुख्य जो हेड जो है वो वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब जो पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, अर्थात वो राजा नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को ना? बल्कि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से, समझ पा रहे हैं? पीपल के थ्रू, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अगर वो चुन कर आता है, इसका मतलब है कि वहां पे एक कैसा शासन है? गणराज्य शासन है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रिपब्लिक गवर्नेंस है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी शासक वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात उसके वंशज धीरे धीरे करके जो है शासन को नहीं संभालेंगे, बल्कि वो जनता द्वारा चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। समझ पा रहे हैं आप ये बात को? तो ये जो है गणराज्य का अर्थ होता है, रिपब्लिक का अर्थ होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं सत्ता के उद्देश्य की तरफ। सत्ता के उद्देश्य में सबसे पहला क्या है? सत्ता के उद्देश्य में सबसे पहला है आपका न्याय, जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जस्टिस। ठीक है ना? और ये न्याय हम इसे कितने प्रकार से देख सकते हैं? 3 प्रकार से। ये न्याय में सबसे पहला जो आपका न्याय जो होगा वो होगा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका होगा आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, और तीसरा जो आपका होगा वो क्या होगा? राजनीतिक
जिसे अपन क्या कहते हैं पॉलिटिकल। सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करते हैं सामाजिक। सामाजिक न्याय कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति और व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, अर्थात न्याय सबके लिए सुलभ हो सकेगा, ठीक है। दूसरा क्या है आर्थिक, जिसे अपन इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं, अर्थात यदि कोई अमीर वर्ग है और यदि कोई गरीब वर्ग है तो गरीब वर्ग को ये कह के नहीं कहा जाएगा कि आप गरीब वर्ग हैं तो आपको जो न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि न्याय का अधिकार जितना अमीर वर्ग को है उतना ही गरीब वर्ग को है, जितना ही उच्च वर्ग को है उतना ही मध्यम वर्ग को है। व्यक्ति के पद को या गरिमा को देखकर न्याय का निर्धारण नहीं किया जाएगा, अर्थात न्याय सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है राजनीतिक। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई पद है, कोई कहना चाहिए किसी का अगर निर्वाचन है तो वहां पे सारे लोगों का जो है क्या है समावेश होगा, समझ पा रहे हैं, सारे लोगों को जो क्या किया जाएगा शामिल किया जाएगा किसमें राजनीतिक प्रक्रिया में, अर्थात इसे अपन क्या कहेंगे राजनीतिक न्याय, समझ में आ रहा है। अर्थात इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो है हमने किसे देखा न्याय को, अब जो है हम लोग किसको देखते हैं स्वतंत्रता को, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में कई सारे फ्रीडम आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्या आएगा विचार, समझ पा रहे हैं, इसमें आपका विचार हो गया, इसमें आपका आ जाएगा अभिव्यक्ति, विचार हो गया आपका, अभिव्यक्ति हो गया, इसमें आपका आ जाएगा धर्म जिसे आपका कहते हैं रिलीजन, इसमें आपका क्या आ जाएगा विश्वास जिसे अपन फेथ कहते हैं या बिलीफ है, और अंतिम जो है आपका विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया, विश्वास हो गया, और आपका क्या है उपासना, रिचुअल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम विचार को समझते हैं। विचार का अर्थ है जो आपके मन में चिंतन की जो प्रक्रिया है, ये विचार का अर्थ एक कुल मिला के आंतरिक प्रक्रिया होती है, इसे कुल मिलाकर अपन चिंतन के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति चिंतन करता है अर्थात आंतरिक मन में, तो उसी का कहा जाएगा विचार, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचार को प्रकट करना, अपने विचार को प्रकट करना बाह्य रूप में, समझ पा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फॉर्म होता है अभिव्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है धर्म। यदि कोई सैद्धांतिक तौर पे किसी रिलीजन को अपन क्या कर लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका धर्म, ठीक है। विश्वास, किसी भी विचारधारा के प्रति हमारा क्या है विश्वास है, हमारा क्या है फेथ है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका विश्वास के अंतर्गत। अगला क्या है आपका उपासना, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आपको उसके अनुसार आचरण करनी है, समझ पा रहे हैं, पूर्ण रूप से क्या होगी स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो ये जो है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और साथ में क्या है उपासना, ठीक। अब अपन चलते हैं आगे, तो ये हो गया स्वतंत्रता। अगला अपन समझने का प्रयास करते हैं समानता, जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी या समानता भी जो है यहाँ पे दो प्रकार का देखा जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे अवसर की समानता होगा, ठीक है। तो अवसर की समानता का मतलब क्या है, अवसर की समानता से मेरा अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति है ना, यदि कोई व्यक्ति है और या फिर व्यक्ति कहना चाहिए या फिर आप ऐसा कहें कि यदि पूरा का पूरा समुदाय है तो उसमें आप किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को आप अवसर प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि सारे व्यक्तियों को समान अवसर देने का प्रयास करेंगे ताकि वे अपने किसका व्यक्तित्व का क्या कर सके संपूर्ण विकास कर सके, ठीक है। तो एक क्या हो गया आपका अवसर की क्या समानता, ठीक है। अगला क्या है अगला जो आपका है वो क्या है प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। प्रतिष्ठा की समानता से मेरा तात्पर्य इससे है कि यदि आप जो है किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसके जाति के आधार पे, समझ में आ रहा है, सम्मान या प्रतिष्ठा देने का जो है प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि सभी व्यक्ति को, सभी जाति को, सभी धर्म को, सभी लिंग को क्या करेंगे समान जो है क्या देंगे महत्व देंगे, समान जो है आदर देंगे, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया आपका प्रतिष्ठा की समानता, और ये जो है आपका क्या है अवसर की समानता, ठीक है। अपन जो है आगे टॉपिक